नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखने जा रहे हैं नाव और धारा में यानी बोट और स्ट्रीम में क्या देखेंगे, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पर आधारित प्रश्न देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको अनुकूल पर आधारित प्रश्न बताया था और प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न बताया था। तो आज हम देखेंगे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पर आधारित प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे कुछ फार्मूले होते हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसमें मेरा दो चीज़ पूछ लेता है। क्या पूछेगा? पहला, यह शांत जल में चाल कितनी है, या धारा की चाल। धारा की चाल, ये दोनों पूछता है मुझसे, शांत जल में चाल और धारा की चाल। तो इन्हीं दोनों का फार्मूला हम देखेंगे। देखिए, पहला नंबर, शांत जल में चाल क्या बराबर होता है भैया? शांत जल में चाल, ये बराबर मेरा क्या होता है भाई मेरे? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा का मेरा क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। ये मेरा होता है शांत जल में चाल। अगर हमें शांत जल में चाल निकालना हुआ तो हम इसे इसी तरह निकालेंगे भैया। शांत जल में चाल बराबर क्या होता है? अनुकूल चाल यानी धारा की दिशा में जो चाल होती है और धारा के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में जो चाल होती है, बटा का मैं 2 करूँगा। अगर हमें धारा की चाल निकालना हुआ तो धारा की चाल, ये बराबर मेरा क्या होता है भैया? अनुकूल चाल, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, बटा का मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या होता है भैया? धारा की चाल बराबर आता है। ठीक है, इतना आप सब जरूर समझ लीजिए कि शांत जल में चाल बराबर होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2, और धारा की चाल बराबर होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा 2। मतलब शांत जल में रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, और धारा की चाल पूछेगा तो दोनों को हम घटाएंगे, बटा का 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न देखते हैं। ठीक, दिया क्या है? एक व्यक्ति नाव की धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा से वह धारा के विरुद्ध यानी प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटा से खे सकता है, यानी नाव चला सकता है। ठहरे हुए पानी यानी शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या है? शांत जल में चाल हमसे पूछ रहा है भैया। जो शांत जल में चाल, ये बराबर मेरा क्या होता है भाई मेरे? अनुकूल चाल होता है। अनुकूल प्रति प्लस क्या होता है? प्रतिकूल होता है। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा का मेरा 2 होता है। ठीक है, यहाँ से हम एक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको सिंबल में बना के यूज करें, क्योंकि अगर पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, जो शांत जल में होता है इसको हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, और जो अनुकूल चाल होता है इसको हम कैपिटल ए से, प्लस जो प्रतिकूल चाल होता है उसे हम कैपिटल पी से दिखाते हैं, बटा का 2 कर देंगे। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ए मतलब अनुकूल चाल, पी मतलब प्रतिकूल चाल, ए मतलब आपका जो छोटा वाला ए है ये शांत जल में चाल बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम रख देंगे भैया अनुकूल चाल मेरा कितना है? 14 है, तो ये 14 रखेंगे, प्लस प्रतिकूल चाल मेरा 9 है, तो हम क्या करेंगे भैया? 9 रखेंगे, बटा का हम 2 करेंगे। ठीक है, इसको मैंने तुम दोनों को जोड़ लिया, 23 यानी 23 बटा का मेरा 2 हो जाएगा। काट दूंगा, 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 11.5 है। तो ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है।
देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है। दिया क्या है भाई मेरे, एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चला सकता है, तो शांत जल में नौका की चाल बताइए। यानी शांत जल मेरा क्या होता है, एक ही डिफाइन करते हैं। शांत जल में नाव की चाल बराबर होता है अनुकूल चाल यानी A प्लस प्रतिकूल चाल यानी P बटा का मेरा 2 होता है। ये मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो कुल चाल बराबर मेरा कितना दे दिया है, 18 दे दिया है, ठीक है, 18 रखा। प्लस प्रतिकूल चाल बराबर मेरा 12 है, मैंने 12 रखा, बटा का मैंने 2 किया। ये बराबर हो जाएगा 18 12 मेरा 30 हो जाएगा, बटा का 2 करूँगा, इसको मैं काटूँगा यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं धारा की चाल हम कैसे निकालते हैं, ठीक। तो दिया क्या है भाई मेरे, एक नौका की चाल धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल कितनी है ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं भैया, धारा की चाल ये बराबर क्या होता है मेरा, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा का मेरा क्या होता है 2 होता है। ये मेरा फार्मूला होता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो धारा की चाल है उसको मैं स्मॉल b से दिखाता हूँ, अनुकूल चाल को कैपिटल A से और प्रतिकूल चाल को कैपिटल P से बटा का मैं 2 करता हूँ, ठीक है। ये मेरा फार्मूला होता है। धारा की चाल बराबर हो जाएगा अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा का 2, इसमें हम रख देते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक क्या है, अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल कितना दे दिया है भाई मेरे, बोला ना धारा के साथ यानी अनुकूल चाल 14 है, 14 रखा, माइनस प्रतिकूल चाल मेरा 8 है, मैंने 8 रखा, बटा का मैं 2 करूँगा, ठीक है। 14 में से 8 जाएगा तो मेरा 6 बचेगा, बटा का मैं 2 करूँगा, काट दूंगा, मेरा हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये चौथा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। दिया क्या है भैया, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार उससे क्या होता है 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल बताइए। बोला है भैया जो धारा की दिशा में जाता है, जब वो धारा की दिशा और धारा के विपरीत, ये 2 कंडीशन में होगा काम है। यानी धारा की दिशा अगर इधर है तो यह भैया कितनी दूरी चलता है भैया, धारा की दिशा में बोला है ना, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, ये चलेगा 36 किलोमीटर। और कितने घंटे लगते हैं भैया जाने में, बोला है ना हर बार कितने घंटे लगते हैं, तो 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, 6 घंटे। और धारा के विपरीत दिशा में जब वो आता है यानी कितना दूरी चलेगा विपरीत दिशा में, 24 किलोमीटर। जब वो 24 किलोमीटर चलता है तो भैया कितना समय लेता है, तब भी वो 6 घंटे ही लेता है विपरीत दिशा में। तो यहाँ से हम अनुकूल चाल निकाल लेंगे और यहाँ से मैं प्रतिकूल चाल निकाल लूँगा। तो अनुकूल चाल बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये होता है मेरा दूरी बटा का क्या होता है मेरा समय होता है, ठीक है। दूरी मेरा कितना है भैया 36 बटा का 36 किलोमीटर है और समय मेरा कितना है 6 है, मैं काट दूंगा तो अनुकूल चाल बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी जो अनुकूल चाल है वो मेरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से मेरा प्रतिकूल चाल बराबर मेरा क्या हो जाएगा भाई मेरे, वही होता है दूरी बटा का मेरा समय हो जाएगा, ठीक है, समय। तो भैया दूरी मेरा कितना है 24 दिया है किलोमीटर और समय मेरा कितना है 6 घंटे लग रहे हैं, तो मैं काट दूंगा यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से मेरा अनुकूल चाल बराबर यानी ए बराबर मेरा कितना मिल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेरा ये प्रतिकूल यानी पी बराबर मेरा कितना मिल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या है भैया धारा की चाल। धारा की चाल में क्या मांग के चलता हूँ, बी मांग के चलता हूँ, स्मॉल बी। तो स्मॉल बी बराबर क्या होता है भैया अनुकूल चाल यानी ए माइनस प्रतिकूल चाल यानी पी बटा का मेरा 2 हो जाता है। ठीक है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे अनुकूल चाल बराबर मेरा 6 आ गया, माइनस प्रतिकूल बराबर मेरा 4 आ गया, माइनस 4 बटा का मैं 2 करूँगा यानी 2 बटा का 2 हो जाएगा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसी टाइप का दूसरा प्रश्न। तो दिया क्या है भाई मेरे, अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। यानी स्थिर जल में चाल मुझसे पूछ रहा है भैया, जब ये अनुकूल चाल चलता है यानी धारा के दिशा में चाल चलता है तो कितनी दूरी जाने में कितने समय लगते हैं भैया, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कितने समय लगते हैं भैया 5 घंटे। तो हम काट दूंगा यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा मेरा अनुकूल चाल। ये बराबर यानी ए बराबर मेरा कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रतिकूल चाल ये बराबर क्या हो जाएगा भैया, प्रतिकूल यानी विरुद्ध दिशा में यानी विपरीत दिशा में भैया 24 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं, यानी 24 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं। इसको मैं काट दूंगा तो मेरा आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा क्या आ जाएगा भैया प्रतिकूल चाल आ जाएगा। ठीक है, यानी पी आ जाएगा। ठीक है, अब स्थिर जल में चाल पूछा है, स्थिर जल में चाल बराबर मैं क्या मानता हूँ स्मॉल ए। तो स्मॉल ए बराबर मेरा क्या होता है भैया, स्मॉल ए बराबर होता है अनुकूल चाल यानी ए प्लस प्रतिकूल चाल यानी पी बटा का मेरा 2 होता है। ठीक है, ये मेरा फार्मूला होता है। ठीक है, ए बराबर मेरा कितना आया है 8 आया है, प्लस बी और पी बराबर मेरा कितना आया है 12 आया है, प्लस 12 बटा का मैं 2 करूँगा। ठीक है, 12 8 मेरा 20 होता है, बटा का मैं 2 करूँगा, काट दूंगा तो मेरा आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दिया क्या है भाई मेरे, एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी यानी 16 किलोमीटर ही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल बताइए। बोला है भैया जब ये अनुकूल चलता है, अनुकूल चलता है यानी धारा की दिशा में चलता है तो 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं ना। बोला कि अनुकूल धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे लगते हैं। इसको मैं काट दूंगा यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी अनुकूल चाल आ जाएगा। और प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। प्रतिकूल चाल यानी धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी यानी 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। इसको मैं काट दूंगा तो आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आ जाएगा पी यानी प्रतिकूल चाल आ जाएगा। तो पूछा क्या है भैया धारा की चाल, धारा की चाल को मैं स्मॉल पी से दिखाता हूँ। तो स्मॉल पी यानी धारा की चाल बराबर क्या होता है मेरा अनुकूल चाल यानी ए माइनस प्रतिकूल चाल यानी पी बटा का मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा फार्मूला होता है। ठीक, तो ए बराबर मेरा कितना आया है 8 है, माइनस पी बराबर मेरा कितना आया है 4 बटा का मैं 2 करूँगा, ये आ जाएगा 4 बटा का 2 बराबर काट दूंगा तो यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी जो धारा की चाल है वह कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।